हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो अभी जो टाइम हो रहा है 4:30 का हो रहा है और आज है ट्यूसडे। तो जो है आज मेरे जो 100 डेज चैलेंज का जो है 5th नंबर का डे है। तो काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहे थे, तो सेम वही प्रॉब्लम, बेटे का वही आजकल फीवर है थोड़ा बहुत। तो थोड़ा सा ना मन भी वैसे ही हो जाता है। तो मैंने कोई शूट वगैरह नहीं किया था, लेकिन हाँ, सर के जो भी टारगेट मेरे डेली आ रहे होते थे मैं उनको कंप्लीट ज़रूर करती थी। तो मैं अभी जो है आपको टाइम शो कर रही हूँ कि आज देखो मुझे कितना टाइम लग गया, मतलब प्रिपेयर होने में स्टडी के लिए। तो ऐसे ही मेरे साथ होता रहता है, मैं धीरे धीरे ही करती रहती हूँ। ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना है, क्योंकि वही है कि थोड़ा बहुत ना मेडिटेशन वगैरह, थोड़ा सा खुद को भी टाइम देना चाहिए। बाहर में बालकनी में खड़ी होती हूँ, पानी पीती हूँ, थोड़ा सा बाहर का व्यू देखती हूँ, तो थोड़ा ना मेडिटेशन जैसा फील होता है। क्योंकि खुद को ना थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए, नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो जो पीसफुल साउंड होता है, पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, उसको एब्जॉर्व करती हूँ। तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है कि दिन की शुरुआत अगर आप शुरुआत से अपने लिए थोड़ा 5-10 मिनट खुद के लिए निकालते हो ना, तो बहुत ज़्यादा माइंड को रिलैक्स लगता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर लेते हो ना कि नहीं 4:30 से उठे हैं, 5 बजे मुझसे पढ़ना है, आधे घंटे के अंदर सारी चीज़ें कर लें, ये किसी किसी का मैंने देखा है 15 मिनट में वो रेडी हो जाते हैं, उसके बाद ना फ्रेशन अप हो जाते हैं, उसके बाद पढ़ने लगते हैं। तो मुझसे तो कभी नहीं होता है ऐसे 15 मिनट में। मैं धीरे धीरे करती हूँ। मैं ज़्यादा कोई रश में नहीं रहती, क्योंकि ऐसा भी है कि मैं अकेली ही रहती हूँ। तो मेरे ऊपर घर का कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि मुझे इस समय तो ये काम करना ही करना है। मैं मेरी अपनी मर्ज़ी से सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। बस यही है कि थोड़ा बहुत बेटे का जो है थोड़ा अप एंड डाउन चलता रहता है, तो थोड़ा सा वहाँ पे मुझे डीमोटिवेट फील होता है, थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। बट कोई नहीं, ये तो लाइफ का पार्ट ऑफ लाइफ है, ये चलता ही रहता है। तो अभी जो मैं कर रही हूँ, मैं जीके ही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला हुआ था कि मैं थोड़ा सा चेंजेस करूँगी। वो मैं चेंजेस जो है नेक्स्ट वीक से ही करने वाली हूँ। अभी जो जैसा चल रहा है वैसे ही चला रही हूँ कि सुबह जीके ही कर रही हूँ। लेकिन मेरा जो प्लान है अब से नेक्स्ट वीक से कि मॉर्निंग में मैं अपना जो मेन सब्जेक्ट है मेरा मैथ, और उसके बाद जो है 9:30 या 10 से 12 तक मेरा रहता है अपने मेन सब्जेक्ट पे। बेसिकली मेरा जो प्लानिंग रहता है कि 4 आवर्स एटलीस्ट मैं अपने सब्जेक्ट पे दूँ। उसके बाद जो हाफ ऑफ द डे बच जाता है उसमें मैं अपना जो जनरल पार्ट है, पेपर 1 है, उसको मैं डिवोट करूँ। क्योंकि 3 PM के बाद ही सर का टारगेट आता है, तो फिर ये भी सही रहता है कि सर का जब टारगेट आता है तो मैं तब तक अपना पेपर 1 जो है, सॉरी पेपर 2 जो है मेरा मेन सब्जेक्ट है, वो मेरा हो जाता है। तो फिर मुझे पूरा टाइम मिल जाता है कि मैं हाफ डे में अपने पेपर 1 की तरफ ध्यान दूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं डेली ही उठ पाती हूँ अर्ली मॉर्निंग, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं मोस्ट ऑफ द डे मैं उठ जाती हूँ। मेरा ऐसा इशू नहीं है कि सुबह जो नींद के कारण जो उठना है ना, वो नहीं होता है। कि मैं एक बार उठ जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसी कोई नींद का कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि मैं रात को जो है प्रॉपर टाइम पे सो ही जाती हूँ। 10:30 या 11 तक मैं सो ही जाती हूँ। और मेरी जो नींद होती है ना, वो ऐसी होती है जो प्रॉपर वाली, मतलब बीच में मैं उठती नहीं हूँ। तो मेरी जो है 6 आवर्स की स्लीप हो जाती है, तो मुझे उतना एनफ रहता है। और आफ्टरनून में जो है मैं हाफ एन आवर का नैप ले लेती हूँ, तो मेरी नींद पूरी होती है। तो वो नींद, गहरी नींद के कारण जो होती है ना, काफ़ी लोगों की नींद मतलब स्टडी नहीं कर पाते अर्ली मॉर्निंग। मेरे साथ ऐसा नहीं है। अगर मैं एक बार उठ जाती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं पढ़ लेती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है। और मैं जो है हूँ, कभी कभी लिख के भी करती हूँ, बोल बोल के भी करती हूँ। और तो वही होता है कि एक बार उठ गई ना मैं, तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कई लोगों का मैंने ऐसे देखा है, सुना भी है कि वो उठ जाते, लेकिन नींद में वो बहुत ज़्यादा नींद उनको आती है, तो फिर दोबारा वो सो जाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है, थैंक गॉड। तो अभी जो है आपने देखा आज मुझे काफ़ी टाइम मैंने, मतलब बहुत देर के बाद मैंने मॉर्निंग पूजा की हुई थी। 10:45 को मैंने अपनी मॉर्निंग पूजा फिनिश की हुई थी। एक्चुअली जो आज जो मैंने किया था, क्योंकि मैं आज ब्रेकफास्ट बनाने गई थी, तो मेरे मन में ऐसे ही थॉट हुआ कि मैं लंच भी एक साथ में ही बना लेती हूँ। तो फिर जो है 10 बज गए थे मुझे ब्रेकफास्ट और लंच बनाने में, क्योंकि आजकल जो है हस्बैंड की, मैंने बोला हुआ था आपका कंपनी शट डाउन है, तो हस्बैंड की भी छुट्टी है, तो वो 7:30 निकल जाते हैं ब्रेकफास्ट करके। लेकिन लंच के टाइम पे वो आते हैं, तो मुझे प्रॉपर लंच बनाना पड़ता है, जो होता ही है। तो फिर उसमें टाइम लग जाता है। तो फिर मुझे ये टेंशन लगी हुई रहती है कि अगर वो टाइम पे अगर जल्दी आ गए, फिर खाना बना हुआ नहीं है, तो फिर उनको लेट हो जाएगा। तो जो भी हो, तो मैंने ऐसे ही सोचा कि एक बार में ही बना देती हूँ। तो फिर आज इसीलिए
मुझे जो अपना जो सेकंड स्लॉट है उसको स्टार्ट करने में टाइम लगा। मुझे लगा कि एक बार प्रिपेयर हो जाएगा तो मैं 1 बजे तक आराम से फिर नॉन स्टॉप 2 से 3 घंटे में स्टडी कर पाऊँगी। तो लेकिन मेरे से इससे इससे क्या हुआ ना, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा नहीं, अब से ऐसा नहीं करूँगी। मैं अपना जो है 9:30 से स्टार्ट कर दूँगी अपना सेकंड स्लॉट और 12 तक कर लूँगी। तो फिर बीच में क्या एक गैप भी हो जाता है, तो मेरा लंच मैं उस समय बना भी लेती हूँ, मेरा रेस्ट भी हो जाता है। तो अभी 3 बज गए हैं, 3:15 होने वाले हैं। तो इससे मतलब जस्ट 2 बजे मैंने अपना लंच किया। उसके बाद 1 आवर का उसमें टाइम लग गया। तो उसके बाद 3 बजे मैंने देखा कि सर ने भेजा हुआ है, तो मैं दिखाती। तो आज जो डे है 5th डे है। तो टारगेट मैंने देख लिया था, तो एशियंट हिस्ट्री आया हुआ है, तो मैंने तो कर चुकी हूँ। मेरा तो बौद्ध धर्म तक कंप्लीट है। ठीक है, तो मैं दोबारा से इसको कर लूँगी और आधे घंटे में इसको फिनिश करने का मेरा प्लान है, क्योंकि रिवीजन ही होगा। सर ने जो भेजा है वो पढ़ना है। ईवीएस अभी मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ये पीआरटी वालों के लिए है स्पेशली। और फ्रूट जो साइक्लो एनालिसिस है ये भी जो है पीआरटी वालों के लिए है। तो मैं क्या करूँगी, अभी तो ये पढ़ लूँगी आधे घंटे तक। उसके बाद मुझे रेस्ट लेना है, क्योंकि सुबह 4:30 बजे मैं उठी हुई थी। तो आफ्टरनून को हाफ एन आवर का मुझे स्लीप नैप लेना ही पड़ेगा। और तो अभी जो मैं हूँ जीके कर रही हूँ। जीके में मुझे आधे घंटे का ही रिवीजन करना, उसके बाद मैं हाफ एन आवर का जो है नैप लूँगी। उसके बाद जो है 4 to 6 मैं अपना जो भी टेस्ट देना होगा, और पेपर 2 का जो मेरा 1 आवर का बचा हुआ है, क्योंकि सुबह ओनली 3 घंटे ही मैंने स्टडी की हुई थी, तो 1 आवर बचा हुआ है उसका, तो मैं उसमें प्रैक्टिस कर लूँगी। तो इस तरीके से 4 to 6 मेरी स्टडी हो जाएगी। उसके बाद जो है मैं पढ़ूँगी 6:30 से, क्योंकि आज मैंने खाना बना चुकी थी, लंच टाइम पे मैंने बना लिया था। तो फिर मुझे इवनिंग में ओनली जो है रोटी ही बनानी होगी, क्योंकि मैं ज़्यादा तामझाम करती नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है जितना हो सके मुझे अपना टाइम सेव करना है। या तो मैं लंच टाइम पे ही रात का डिनर जो होता है वो भी मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ, 2 सब्जी मैं बना लेती हूँ उसी समय। या अगर मैं आफ्टरनून में ओनली जो है लंच ही बना रही हूँ, डिनर नहीं बना रही हूँ, डिनर की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, तो मैं फिर उस समय कम टाइम को डिवोट करती हूँ। तो इस तरीके से ना मैं टाइम को मैनेज करती हूँ कि जितना भी हो सके मुझे अपना टाइम सेव करना है। क्योंकि पूरी जो प्रायोरिटी है ये 100 डेज में मेरी ये प्रायोरिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं अपने जो कुकिंग आवर्स है या घर के हाउस चोर है उसको कम करके जितना हो सके अपनी स्टडी पे देना है। क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता ही है, मेरे बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहती, क्योंकि अभी उसको जो है पूरी तरीके से फिट होने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसकी हेडेक वगैरह जब ज़्यादा हो जाती है तो मुझे उसको ध्यान देना पड़ता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो फिर मैं ये सोचती जब जो टाइम मिल जाता है उसको पूरी तरीके से यूज़ कर लो। तो अभी जो मैं कर रही हूँ अपना जो सब्जेक्ट मैथ है उसके क्वेश्चन लगा रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला था कि इवनिंग टाइम में 5 से 6 ऐसे मैं 1 घंटा उस समय डिवोट करूँगी, मतलब अपना सब्जेक्ट पढ़ूंगी। लेकिन उसके बाद जो है मेरा प्लान चेंज हो गया, क्योंकि मैं जब टेस्ट लगा रही थी ना तो मुझे कुछ डाउट आने लगे। तो फिर मैंने क्या, अपना जनरल मैथ है, मैथ में ही प्रॉब्लम आने लगी थी, तो जनरल मैथ का जो मेरा पेंडिंग बचा हुआ है, मतलब मुझे 1 घंटा स्टडी करना होता है, तो मैंने उसी समय ही मैथ का लगा लिया था स्लॉट। तो उस समय मैंने पढ़ लिया था, तो मेरा बचा हुआ था मेन सब्जेक्ट का, तो वो अब मैं कर रही हूँ। तो जो अभी जो टाइम हो रहा है 8 बज रहे होंगे, तो अभी 8 बजे से जो नाइट टाइम स्टडी मेरी 8 बजे से कभी हो जाती है, कभी 7:30 से हो जाती है, कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि हस्बैंड जब आते हैं तो तब डिनर होता है। वैसे तो हम जो है अगर हस्बैंड लेट आते हैं तो हम 8:30 तक कर लेते हैं, तो 6:30 से जो है 8:30 तक मेरी स्टडी हो जाती है। फिर उसके बाद जो है मैं 9 से 10 इस तरीके से 1 घंटे और पढ़ लेती हूँ, तो इस तरीके से 3 घंटे जो है नाइट टाइम स्टडी मेरी हो जाती है। तो आजकल ऐसे ये कोई टाइम का फिक्स नहीं है, जब जो टाइम मिल जाता है तब मैं स्टडी कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, मेरे टारगेट पूरे होते हैं तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन लगता है मुझे। तो क्योंकि अगर आपके टारगेट पूरे होते हैं तो हर दिन आप मोटिवेट होते हो कि नेक्स्ट डे का फिर आप वेट करते हो कि हाँ नेक्स्ट डे होगा। अगर आपके टारगेट पूरे नहीं होते तो डीमोटिवेट फील होता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ घंटे ज़रूरी नहीं है, आपके जो टारगेट है वो फिनिश होने चाहिए, वो टारगेट पूरे होने चाहिए। तो बस यहीं तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।